जब तक वो बारात जा रहा है ना, वहाँ देवरा ढोरी चटनावा नहीं बाजेगा तब तक बारात कंप्लीट होगा ही नहीं। तो अश्लील कैसे हुआ? बिग फैन यहाँ अभी भी है। ओठ एकदम पिंक। मैं तो थोड़ी बोल रही हूँ कि उनके साथ काम नहीं करूंगी। आप अभी काम दीजिए, अभी बुलाइए, मैं अभी आ जाती हूँ काम करने के लिए। पक्का? जी पक्का। जब ये बातें बोली कि हम पवन सिंह को नहीं जानते, ये सच वाला बात है कि उस समय नहीं जानती थी? क्या आप नेपाल जाएंगे कभी भी या कहीं दूसरा देश में जहाँ आपका वहाँ का भाषा, वहाँ का कुछ नहीं समझ में आता हो, तो उस जगह का बारे में आपको कुछ पूछा जाएगा तो अचानक से आपको आएगा? नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। रहा बात, वो मेरे दुश्मन थोड़ी हैं, उनके साथ मेरा पंगा थोड़ी हुआ है। भोजपुरी के एक वो बड़े एक सुपरस्टार है, तो उनको, पवन सिंह, हाँ, उनको जानना, खेसारी सर को जानना, मतलब ऐसा नहीं है कि जो देखेगा वही जानेगा। हम लोग का पर्सनली किसी के साथ दुश्मन, मेरा क्या औकात उनसे दुश्मन करने का, दुश्मनी करने का और उनसे कुछ बोलने का। तान्या झा है, ये लोग जान रहा है कि हम जो कर रहे हैं ये सही नहीं है, समाज में इसका इम्पैक्ट गलत होगा, फिर भी वो लोग करता है, इसका क्या कारण? सबसे पहले तो मैं ये बोलती हूँ कि जो समाज बोलते हैं ना अश्लील है, वो लोग सुने ही नहीं उस चीज़ को, व्यूज नहीं जाएगा, दोबारा वो कौन गाएगा? आप लोग तो इतना सुनते हैं ना, उतना अश्लील गानों को आप 200 मिलियन, 300 मिलियन, 500 मिलियन पुगा देते, तो आप सुन ही नहीं रहे तो मिलियन कैसे जा रहा है? अगर आप भोजपुरी को ठीक से जानते होंगे तो आपको याद होगा कि टैटू का प्रचलन कब आया। एक लड़की नेपाल से आती है, खेसारी लाल यादव का टैटू बनवाती है और उसके बाद में खूब ब्लास्ट होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। कहा जाता है कि टैटू वाली गर्ल आई है। खेसारी लाल यादव वादा कर देते हैं कि हम इसके साथ काम करेंगे फ्यूचर में, और काम भी होता है। लेकिन जब काम हो जाता है, नाम हो जाता है, और उसके बाद वो लड़की उनका साथ छोड़ देती है और दूसरे लोगों के साथ में, उनके जो विरोधी टीम है उन लोगों के साथ में काम करने लगती है। नाम बताने की जरूरत नहीं है, नाम वैसे जान रहे हैं, लेकिन नाम बताना औपचारिकता है, नाम बता देते हैं। सौम्या पोखरेल नाम है, जो नेपाल से संबंध रखते हैं, नेपाल इनका प्रॉपर घर हुआ। सौम्या जी, काहे ऐसन कि पहले टैटू बनवा ली, बिग फैन ऑफ खेसारी लाल यादव, फलाना ढिमकाना कर ली, और आज देख रहे हैं तो खेसारी लाल यादव के अलावा में जिस पवन सिंह को कहते थे कि पवन सिंह को हम नहीं जानते, आज कह रही है पवन सिंह के गाना पर रील्स बन रहा है। काहे? सबसे पहले तो जितने भी अभी दर्शक देख रहे हैं, पब्लिक स्टेशन, सबको प्रणाम। भोजपुरी के कलाकार लोग हमेशा ही बात करते हैं, चलिए करना चाहिए क्योंकि बढ़िया बात है। आपका सवाल रहा टैटू बनाना, तो टैटू मेरे लड़की में फर्स्ट में मैं बनाई होंगी, पर लड़का तो पहले भी बना चुके हैं। और रहा बात, अभी भी है ये। कितना लोग बोलते हैं कि ये मिट गया है, अभी भी है। देखिए बिग फैन, यहाँ अभी भी है, ओठ एकदम पिंक। और ज़्यादा पान खाते हैं ना। अच्छा। हाँ, ये अभी भी है। और रहा बात काम करने का, तो उनसे भी एक बार पूछिएगा, जो विरोधी टीम के साथ वो काम करती है मॉडल, क्या वो उनके साथ काम नहीं करते हैं? ये कौन सा तर्क हुआ? आप एक आदमी के नाम पे आए, हाँ, जो आपका विचारधारा रहा, जिस आदमी के साथ आपने काम किया, उस आदमी को आज छोड़ करके आज उनकी कहाँ मैं छोड़ी हूँ? कौन बोला आपको छोड़ी हूँ मैं? क्या बात कर रही हैं? कौन बोला है? हाँ, तो काहे नहीं, आने वाला समय में तो 1 महीने में आपका गाना आने वाला है। यही बात मैं आपको जवाब दे रही हूँ। देखिए ऐसा होता है, जैसे कि हमारे जैसे भोजपुरी में बहुत सारे मॉडल है ना। बिल्कुल। मैं तो एक सॉन्ग की हूँ उनके साथ, उनके साथ 10-10, 20-20 सॉन्ग करने वाली भी मॉडल है, है ना, करती है नहीं। और रहा बात मेरा, तो वो एक सॉन्ग कराए, हम किए, उसके बाद फिर से बोलते कि सौम्या तुम सॉन्ग करो, तो हम थोड़ी मना कर देते? हम तो मना नहीं करते कि नहीं सर हम नहीं करेंगे आपके साथ। हम तो फ़ोन करके भी बोले हैं नवरात्रि के समय में कि सर हमको एक भक्ति संघ में काम दे दीजिए। वो बोले ठीक है बेटा देते हैं। उसके बाद अब पता नहीं वो कुछ परेशान है या वो बिजी है या कुछ उनको नहीं मिल रहा मेरा लाइक सॉन्ग, या कुछ काम तो नहीं दे रहे, वो उनका है ना। मैं तो थोड़ी बोल रही हूँ कि उनके साथ काम नहीं करूँगी। आप अभी काम दीजिए, अभी बुलाइए, मैं अभी आ जाती हूँ काम करने के लिए। पक्का? जी पक्का। अच्छा एक बात बताइए, जब ये बातें बोली कि हम पवन सिंह को नहीं जानते, ये सच वाला बात है कि उस समय नहीं जानती थी कि जानती थी? जान के झूठ नहीं मैं बोली थी, सच बोलिएगा। देखिए क्योंकि पवन सिंह भी ये वीडियो देखेंगे। हाँ, बिल्कुल देखिए, मैं उनसे ही पूछना चाहती हूँ, क्या आप नेपाल जाएंगे कभी भी या कहीं दूसरा देश में जहाँ आपका वहाँ का भाषा, वहाँ का कुछ नहीं समझ में आता हो? मैं तो फिर भी सीख ली हूँ भोजपुरी देख के, पहले तो हमको नहीं आता था। तो उस जगह का बारे में आपको कुछ पूछा जाएगा तो अचानक से आपको आएगा?
ना, बिल्कुल नहीं आएगा। रहा बात, वो मेरे दुश्मन थोड़ी है, उनके साथ मेरा पंगा थोड़ी हुआ है। भोजपुरी के एक वो बड़े एक सुपरस्टार है, तो उनको पवन सिंह। हाँ, उनको जानना, खेसारी सर को जानना, मतलब ऐसा नहीं है कि जो देखेगा वही जानेगा। हम लोग का पर्सनली किसी के साथ दुश्मन, मेरा क्या औकात उनसे दुश्मन करने का, दुश्मनी करने का और उनसे कुछ बोलने का। बस ये है कि हम अलग देश से है तो थोड़ा दिक्कत होता है। अभी भी भोजपुरी में हम काम करते, बहुत कुछ है जो हमको समझ में ही नहीं आता है। भोजपुरी समझ में आता है प्रॉपर? भोजपुरी समझ में बोल लेती हूँ, पर एक होता है ना वर्ड, इसका मतलब सब वर्ड कुछ की कमी है हाँ, अभी भी। हाँ तो होगी सामने नहीं। में लोग भोजपुरी बोलता है, समझ में आ पाता है? आप समझ जाती हो, पर जो सॉन्ग में कितना वर्ड होता है जो नहीं समझ में आता है, क्योंकि आप जहाँ से हैं वहाँ से मैं नहीं हूँ ना, और मेरा अलग भाषा है, आपका अलग भाषा। हाँ ये है कि मैं भोजपुरी से बहुत प्यार करती हूँ। भोजपुरी से प्यार बहुत है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा अब व्यक्तिगत जीवन पे। जो आपकी व्यक्तिगत जीवन है, शादी से पहले किसी अन्य आदमी का टैटू बनवाना कितना सही है? शादी से पहले, शादी के बाद, शादी के पहले गलती से देखिए सवाल एक बात आपको बता दे। सबसे पहले तो आपका मतलब ये होता है ना, आपका माइंड का कैसा है, परसेप्शन, आपका मानसिकता। जिस तरह से अब देखिए, आप यहाँ से आपको वहाँ निकलना है, ठीक है ना, आप सीधा भी जा सकते हैं, आपका मर्जी भाई, इधर से भी आप जा सकते हैं, है ना। तो वो आपका सोच है। आप उसको गलत बनाएंगे तो गलत ही होगा, अगर उसको सही बनाएंगे। मेरे हस्बैंड क्यों मुझको नहीं छोड़ दिए, बोले कि क्यों नहीं सौम्या तुम जाओ खेसारी का टैटू बने, क्यों नहीं बोले? क्योंकि उनका थॉट अच्छा है, वो गलत नहीं सोचते। उनको पता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ हमेशा है, टैटू बनाने से वो किसी और की नहीं हो जाती है, बस ये किसी का फैन है। अच्छा, ये किसी की फैन है इसलिए टैटू बनवाई है। लोग का सोच गलत अभी है। देखें, मैं नेपाल नहीं, 1 महीना हुआ, लगभग मैं 25 दिन हुई। एक लड़के हैं जो यहाँ पर मेरा टैटू बनाया, और एक लड़के हैं यहाँ पर अभी फिलहाल 1 हफ्ता के अंदर। मैं तो खुद ही हिल गई थी। मैं किसी का टैटू बनाई थी किसी दिन, आज देखिए कोई लड़का है यहाँ पर बिग फैन सौम्या दी लिखवा दिया है, एक लड़का यहाँ पर बहुत बड़ा मेरा फोटो छपवा लिया है। वो फोटो हमें दे दीजिएगा लेकिन। हाँ, एक और एक है भाई, वो ऐसा ही सेम मेरा फोटो छपवाए अभी फिलहाल। तो हम उसको क्या बोले, तुम गलत हो। क्यों गलत हो भाई? किसी को आप पसंद करते हो तो आप टैटू बनवा लिए तो आप गलत हैं। आप किसी का फैन है, कोई भाई उस लायक का है आप कि आपका टैटू कोई छपवा रहा है, तब ना आप छपवाएंगे। किसी का भी छपवा देते आप? नहीं, बिल्कुल नहीं छपवाता है लोग। तो अच्छा, और रहा बात, मेरा छपवाया है पर उनको नहीं छपवाना चाहिए, क्योंकि देखिए सबका फैमिली मेरा जैसा नहीं होता है। मैं गर्व से कहती हूँ, मेरे फैमिली जैसे कोई नहीं होंगे शायद। मेरा फैमिली जैसे उनके फैमिली ना हो, शायद उनको प्रॉब्लम हो आगे जाके। मेरे को तो नहीं पता था, मैं तो इंडिया में हूँ, वो नेपाल के हैं। तो देखिए अचानक से 2 लड़के बनवाए हैं, मैं तो खुद ही हिल गई। उन लोग को प्रॉब्लम हो सकती, शादी नहीं हुआ है, कल कोई लड़की रिजेक्ट कर दे, उन लोग को नौकरी ना मिले, है ना। अच्छा, अब सो मैं एक सवाल आपसे ले लेते हैं कि जो लोग भोजपुरी में अश्लीलता किस तरह से के गाने आ रहे हैं, जैसे तान्या जहाँ का बात कर लिया जाए, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो एकदम अश्लील गाना गाते हैं और अश्लील नृत्य करते हैं। उन लोग की तरह सौम्या पोखरेल क्यों नहीं कर रही है? क्या इनको स्टार नहीं बनना है? अच्छा, अश्लील गा के अश्लील से आप स्टार हो जाते हैं क्या? अभी तो है ना, देवरा ढोरी चटनाबा एक लड़की ने किया और एक कलाकार ने किया, और कितना हाइप मिला उसको। देखिए ऐसे हैं, मतलब इसको क्या हम बोले, इसमें हम दूसरा के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि मैं किसी के कुछ आप नहीं करिएगा ऐसा। मैं क्यों करूं? मेरे को अच्छा नहीं लगता तो क्यों करूं मैं? आने वाले समय में फिर आएंगे इंटरव्यू लेने, अगर ये करिएगा तो उस समय इस वीडियो को फिर लगाएंगे और फिर पूछेंगे, नहीं ना करिएगा। देखिए जिस तरह से अभी हम लाइन में चल रहे हैं, अश्लील एक जगह पर होता है और आपका काम एक जगह पर होता है। अब आप किसी चीज़ अच्छा भी है तो आप उसको घसीट के बोलेंगे अश्लील है, वो तो गलत बात है। हाँ, जानबूझ के आपको पता है कि वो अश्लील है, आप कर रहे हो, वो मेरा गलती हुआ ना। जो जानते हुए कर रहे हैं, तो जो लोग जानते हुए कर रहे हैं, जैसे तान्या झा है, ये लोग जान रहा है कि हम जो कर रहे हैं ये सही नहीं है, समाज में इसका इम्पैक्ट गलत होगा, फिर भी वो लोग करता है, इसका क्या कारण? सबसे पहले तो मैं ये बोलती हूँ कि जो समाज बोलते हैं ना अश्लील है, वो लोग सुने ही नहीं उस चीज़ को, व्यूज नहीं जाएगा, दोबारा वो कौन गाएगा? आप लोग तो इतना सुनते हैं ना, उतना अश्लील गानों को आप 200 मिलियन 300 मिलियन 500 मिलियन पुगा देते, तो आप सुन ही नहीं रहे तो मिलियन कैसे जा रहा है? अश्लील कैसे हुआ वो बताइए? जब तक वो बारात जा रहा है ना, वहाँ देवरा ढोरी चटनावा नहीं बाजेगा तब तक बारात कंप्लीट होगा ही नहीं, तो अश्लील कैसे हुआ? आप तो लड़का का बात छोड़िए, आंटी लोग भी डांस करती है उसमें, तो अश्लील कैसे बोले इसको?
चलिए, ये सोम्या का तर्क है, ये साफ तौर पे कह रही है कि जब तक कोई बारात सफल तब तक नहीं होता है जब तक देवरा ढोरी चटना बा नहीं बजता है। हमने इनसे ये भी सवाल किया कि आप क्यों नहीं अश्लील गाना पे नृत्य करते हैं या अश्लील गाना बनाती है, तो ये कह रही है कि हमें उस सब से मतलब नहीं है। हमने कहा कि आने वाले समय में हम इस बात पे फिर आपसे इंटरव्यू लेंगे, अगर आप बनाइएगा तो। बोले ये बिल्कुल बनाइएगा। इसके अलावा हमने ये भी बातें किया कि खेसारी लाल यादव का नाम लेकर के आप आगे आई, आज पवन सिंह का नाम ले रही है, पवन सिंह अच्छे कलाकार है ये कह रही है, उस समय आप नहीं जानती थी। तो ये तर्क दे रही है, ये कह रही है कि आज उनके साथ में जो 10-10 गाना पे काम कर रही है वो भी तो किसी समय में इनके एंटी में रहा करती थी।